नमस्कार, आज मैं आकांक्षा आप सभी के समक्ष अपनी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय एकता। एकता। भारत विविधताओं का देश है। भारत में अलग अलग विचारधारा और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता का होना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एकता का मानव जीवन में भी बहुत महत्व है। एकता के अभाव से मानव का जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है और उपलब्धियों के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। अगर भारत की राष्ट्रीय एकता में बल हो तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति भारत की एकता को भंग नहीं कर सकती है। परंतु भारत की एकता में अलग तरह की बाधाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों की वजह से भारत में आए दिन दंगे होते रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बाधा है सांप्रदायिकता की। अलग अलग संप्रदाय के लोग समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जिससे उनके बीच में मतभेद होते हैं। एकता को भंग कर दिया है। अतः यह हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। मैं शिवानी सैनी आज आप सभी के समक्ष अपनी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है जंक फूड। जंक फूड एक असंतुलित आहार है जिसमें बर्गर, चाउमीन जैसी अन्य चीजें शामिल हैं। मुझे लगता है कि जंक फूड के कोई लाभ नहीं, केवल हानियाँ ही हानियाँ हैं। आज के युग में लोग पौष्टिक आहार को छोड़कर जंक फूड की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। जंक फूड ने हमारी युवा पीढ़ी को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा है। जैसे कि हम देखते हैं कि बाज़ारों में भी हमें सब्जियों और फलों की दुकानों से ज़्यादा जंक फूड की दुकानें ही नज़र आती हैं। विज्ञापनों ने भी लोगों को इन सब की तरफ आकर्षित कर रखा है। जंक फूड से केवल और केवल हमें अन्य तरह की बीमारियाँ ही होती हैं, जैसे डायरिया। हमारे बुजुर्ग पौष्टिक आहार का सेवन किया करते थे, तभी वह आज के मुकाबले काफ़ी तंदुरुस्त और लंबी आयु तक जीवित रहते थे। लेकिन आजकल के युवाओं की औसतन आयु में कमी आ रही है। अगर हमें अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है तो हमें जंक फूड का कम से कम सेवन करना होगा। फल, सब्जी, अनाज का सेवन बढ़ाएं, जंक फूड को दूर हटाएं। धन्यवाद। मैं अंकुर आज विषय हिंदी के अंतर्गत भाषा प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। दोस्तों, अपना देश यानी कि भारत विश्व में बहुत ही आगे जा चुका है। दोस्तों, अभी हाल ही में कोरोना काल आया था जिसके मारे हर देश में महामारी आ चुकी थी, लेकिन अपना देश ही केवल ऐसा था जो कि हर समय में तैयार रहा और अपना देश सभी लोगों की मदद करता गया और अपने आसपास के देशों का भी ख्याल रखा और अपने देश के सभी नागरिकों को उसने खाना दिया। और दोस्तों, अपना देश हर चीज़ों में आगे जा रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो शिक्षा हो, हर चीज़ में अपना देश आगे जा रहा है। और दोस्तों, अपने देश में ऐसी बेरोजगारी नहीं रही जो पहले रहा करती थी। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ मेरा देश ऐसी तरक्की करते रहे। थैंक यू। मैं प्रणव भाषण प्रतियोगिता में आज फोन के दुरुपयोग के ऊपर बोल रहा हूँ। क्या हम सब ने सुना है कि फोन के बहुत सारे सदुपयोग है। फोन बहुत हमारे लिए अच्छा होता है, पर क्या इसका कोई दुरुपयोग नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। फोन के बहुत दुरुपयोग है जो हमें अभी तक पता भी नहीं है। सबसे पहला जो सभी लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, वो है कि फोन से हमारे आंखें बहुत कमजोर हो जाती है, जिससे हम चश्मा लगने का डर होता है। फोन से जो रेडार निकलता है उससे हमारे सोने की क्षमता कम हो जाती है और हमारी नींद बार बार टूटती रहती है। जो फोन के जो टावर होते हैं, क्या उससे भी कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। उससे जो निकलने वाले रेडिएशन है, उससे जो चिड़िया है उनके दिमाग को बहुत बुरा असर पड़ता है। मतलब फोन हमारे लिए ही नहीं, बाकी हमारे इकोसिस्टम के काफी सारे जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक है। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। आज मैं प्रदीप आज आपके सामने भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। मेरा विषय है जंक फूड। जंक फूड आजकल की युवा पीढ़ी को बहुत पीछे लेके जा रही है, बहुत बीमार करती है। जंक फूड खाने से बहुत लोग बीमार होते हैं। जंक फूड से आप समझ रहे होंगे कि कबाड़ जैसा भोजन, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। जंक फूड हमारे लिए बहुत खराब होता है। जो जंक फूड खाते हैं, आपने उन्हें देखा ही होगा कि उनका शरीर कैसा बीमारियों से भरा होता है, मोटे होते हैं, कहीं से भी देखने में तंदुरुस्त नहीं लगते हैं। और बच्चे होते हैं, उनको भी नहीं खाना चाहिए। जंक फूड खाने से बहुत सी बीमारियां होती हैं।
आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग जंक फूड नहीं खाते थे तो उनके शरीर बहुत तंदुरुस्त हुआ करते थे, अच्छे खासे हाइट के होते थे, अच्छे खासे शरीर के होते हैं। जंक फूड खाने से बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कि हमारे शरीर को खराब करती हैं। जंक फूड हमारे शरीर के पाचन तंत्र को बिगाड़ता है, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। जंक फूड अगर आप ना खाएं तो आपके शरीर के लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि आप जंक फूड ना ही खाएं, वो आपके लिए खराबी है। धन्यवाद। मैं आशिफ अली कक्षा 9वीं वर्ग का छात्र आज आप सभी के सामने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। मेरा शीर्षक है सच्चा मित्र। सच्चा मित्र कौन होता है? जो हमारे सुख दुख में साथ दे। जीवन में सभी व्यक्तियों को एक मित्र की जरूरत होती है। कुछ मित्र भी बहुत प्रकार के होते हैं। पहले कुछ ऐसे होते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, जो सच बोलते हैं, जो हमेशा बड़ों का आदर करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा गलत मार्ग दिखाते हैं और जो सही मार्ग चलता है उसको भी उस मार्ग से हटा के गलत मार्ग पे ले जाते हैं और कभी किसी की सहायता करने से भी गलत मानते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मित्र ऐसे बनाए जो सभी का आदर करे और आपको भी अच्छी बातें सिखाए। एक मेरा भी मित्र था जिसका नाम रमेश था। वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था और मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता था, लेकिन वो मेरे को प्रोत्साहित करता था कि तू क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाता। मैं कहता मेरे को डर लगता था, लेकिन मेरा मित्र कहता था डरना क्या, मैं सिखाता हूँ। तो ऐसे मेरे मित्र ने मुझे मोटिवेट किया, जिससे मैं आज क्रिकेट खेल पाता हूँ। धन्यवाद। मैं सुमित कक्षा 9वीं का छात्र भाषण प्रतियोगिता में आज भाग ले रहा हूँ। मेरा विषय है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व द्वारा झेले जाने वाली अब सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा बन चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग होने के मुख्य कारण खुद इंसान ही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हमारा न्यूनतम तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है, जो कि धुएं से काफ़ी अन्य प्रकार की गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि से होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी ओजोन लेयर में भी छेद हो रहे हैं, जैसे अटलांटिक ओशन के ऊपर, अमेज़न फॉरेस्ट के ऊपर काफ़ी छेद, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो मनुष्य को आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। हमें इसे रोकना ही होगा। इसे रोकने के लिए हमें साधनों का कम से कम उपयोग, AC का कम से कम उपयोग आदि चीज़ें जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर जिन चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन की आपूर्ति ज़्यादा होती है उनको कम करना होगा। धन्यवाद। मैं अंकुर आज विषय हिंदी के अंतर्गत भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ। मेरा टाइटल है मोबाइल का सदुपयोग। दोस्तों, मोबाइल हमारे ज़िंदगी के लिए कितना लाभदायक हो तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप पहले जानते थे कि जैसे जो पैसे होते थे उसको हम बटुए में डालकर घूमते थे और जरा सा छूटुआ दोस्तों बटुआ कहीं गिर गया, बस पैसे उसके सब जितने पैसे थे गया। और दोस्तों, आज के ज़माने में क्या है, हम अपने मोबाइल से कहीं भी ट्रांसफ़र पैसे कर सकते हो और कितने भी अमाउंट को लेकर घूम सकते हैं। ऐसा भी नहीं रहेगा कोई चोरी कर ले या कहीं गिर जाए। बाई चांस अगर आपका फ़ोन कहीं गिर भी जाता है तो दोस्तों अपना अकाउंट आप दूसरे फ़ोन में लॉगिन करके वो पैसा वापस ले सकते हो। जब आपका और मोबाइल का और उपयोग जो है पिछले ज़माने में जैसे हमारे मम्मी पापा की बात करें, उस समय में क्या होता था कि कहीं अगर बाई चांस हमारे पापा कहीं और जाते हैं कहीं दूर और उस टाइम फ़ोन करना पड़े और या फिर उनसे बात करनी पड़े तो दोस्तों पत्रों के माध्यम से करना पड़ता था और उसके लिए कम से कम 4-5 दिन लग जाते थे दोस्तों बात करने में। लेकिन आज जब मोबाइल आ गया है दोस्तों, चाहे वो बंदा कितना ही दूर क्यों ना हो, हम उससे सिर्फ चंद सेकंडों में बात कर सकते हैं। और दोस्तों, हमें इस पे दुनिया में आज के ज़माने में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब भी जान सकते हैं। और दोस्तों, बिजनेस की बात करें वो भी इस पे बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा कि मोबाइल आज के ज़माने में बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद। आगे देखते हैं। इसकी जनसंख्या विश्व में दूसरे स्तर पर है। भारत की जनसंख्या 125 करोड़ से भी अधिक है। यहाँ पर भिन्न जाति केवल भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। भारत में 69% से भी ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर आधारित है, जिस वजह से अन्न के मामले में महत्वपूर्ण देश है। आज़ादी के बाद यहाँ पर औद्योगिकरण के कारण अब भारत बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। जिसकी
वजह से हम विज्ञान में भी काफ़ी आगे पहुंच पाए हैं। अब भारत बहुत सी परियोजनाएं उपलब्ध करवा रहा है, जैसे गांव में सड़कों और बिजली की उपलब्धियां हो पाई है और इससे भारत के पिछड़े स्तर शहरों से जुड़ पाए हैं। भारत एक पवित्र एवं पुण्य भूमि है, यहाँ पर काफ़ी सारे तीर्थ स्थल एवं दर्शनीय स्थल भी है। यह एक महापुरुषों की जन्मभूमि भी है। यहाँ पर शिवाजी, श्री राम जैसे बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया है और भारत की उन्नति में अपना योगदान दिया है। भारत अब पूर्ण रूप से संपूर्ण देश बन चुका है और यह शांति का संदेश वहाँ करके विश्व की राजनीतिक स्तर क्षितिज पर चमक रहा है। और अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हम सब भारतवासी इसकी उन्नति में और भी अच्छे से योगदान देंगे और भारत को एक ऊंचे स्तर पे ले जाएंगे। धन्यवाद। मैं चेष्टा आप सभी के सामने ग्लोबल वार्मिंग का विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इसकी वजह से इससे न केवल मनुष्य बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ रहा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग सूर्य की तेज किरणों की वजह से पड़ती है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में एक परत है जिसे ओजोन परत कहते हैं। इससे ये हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से आने से बचाती है, लेकिन मनुष्य की क्रियाओं की वजह से इसमें छिद्र हो गया है, जिसकी वजह से सूर्य की हानिकारक किरणें इससे अंदर आ रही हैं। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा और हम इस पर जी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें प्रदूषण को कम करना होगा और इसकी वजह से जो समुद्री जीव हैं उनकी प्रजातियां भी लुप्त हो रही हैं। इसलिए हमें प्रदूषण को कम करना होगा, वाहनों का कम उपयोग करना होगा और वृक्षारोपण करना होगा, जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा और यह पृथ्वी पर जीवन संभव रहेगा। धन्यवाद। एक भाषण लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका शीर्षक है फोन का दुरुपयोग। मोबाइल फोन मानव द्वारा निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क है जो कि मानव द्वारा ही चलाया जाता है। आज इसका बहुत ही दुरुपयोग होता है। इसमें बच्चे गेम्स और सोशल मीडिया ऐप्स का यूज करते हैं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से यह हमारी आंखों पर भी प्रभाव डालता है और इसके कई फायदे भी हैं। हम इसे डिजिटल पेमेंट और गूगल मैप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़्यादा इस्तेमाल के कारण विश्व में साइबर क्राइम की संख्या भी बढ़ रही है। बच्चे इसे ज़्यादा यूज़ करने के कारण पढ़ाई लिखाई को छोड़कर मोबाइल फ़ोन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। सुप्रभात। मैं आज आपके सामने
मैं प्रदीप आज आपके सामने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, जिसका विषय है जंक फूड। जंक फूड से आप समझ ही रहे होंगे कि कबाड़ जैसा भोजन। कबाड़ जैसा भोजन, तो ये सुनने के बाद आपको इसको खाना अच्छा लगेगा नहीं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये हमारे लिए हानिकारक होता है। कुछ लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि ये सिर्फ इनकी जुबान तक होता है। ये पेट में जाने के बाद हमारी पाचन शक्ति को खराब करता है। जो पौष्टिक आहार हम खाते हैं वो भी हमारे शरीर को नहीं मिलता है क्योंकि पाचन तो खराब हो चुका होता है। और कुछ व्यक्ति होते हैं इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। कुछ व्यक्ति इसमें अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। कुछ व्यक्तियों को इसकी लत लग जाती है, जैसे कोई नशा हो गया। वो सिर्फ जंक फूड ही मांगते हैं खाने के लिए। पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ से दूर रहें। ये जंक फूड आप खाइए, मैं मना नहीं करूँगा, पर कम खाइए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपको कोई बीमारी ना हो। इससे बहुत बीमारियाँ होती हैं, तो अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। नौवीं की छात्रा आप सभी के समक्ष भाषण पर सुप्रभात। मैं श्रेयानी सैनी आज आप सभी के समक्ष अपनी प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है जंक फूड। जंक फूड एक असंतुलित आहार है जिसमें बर्गर, चाउमीन जैसी अन्य चीजें शामिल हैं। मुझे लगता है कि जंक फूड के कोई फायदे नहीं, केवल हानियाँ हैं। आज के युग में लोग पौष्टिक आहार को छोड़कर जंक फूड की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी संतुलित आहार को छोड़कर जंक फूड की तरफ आकर्षित होती जा रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि बाज़ारों में भी हमें सब्जी और फलों की दुकानों से अधिक जंक फूड की दुकानें नजर आती हैं। विज्ञापनों ने लोगों को इन सब की तरफ आकर्षित कर रखा है। जंक फूड से केवल और केवल हमें अन्य तरह की बीमारियां ही लगती हैं, जैसे डायरिया। हमारे बुजुर्ग संतुलित आहार का सेवन किया करते थे, तभी तो वह आज के मुकाबले काफ़ी तंदुरुस्त और लंबी आयु तक जीवित रहते हैं। आज की युवा पीढ़ी में औसतन आयु की कमी आ रही है। अगर हमें अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है तो हमें जंक फूड का कम से कम सेवन करना होगा। फल सब्जियां अनाज का सेवन बढ़ाएं, फास्ट फूड को दूर हटाएं। मैं सुमित सैनी कक्षा 9वीं का छात्र आज आपके सामने भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। मेरा विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। 31 अक्टूबर 2015 को भारत सरकार ने एक नई योजना का ऐलान किया जिसका नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस योजना के अंतर्गत भारत को 7 भागों में बांटा गया। इन 7 भागों में से एक ही उद्देश्य था कि दूसरे राज्य का हर एक राज्य का कल्चर दूसरे राज्य के कल्चर के साथ मैच हो। अब जैसे गुजरात को और तेलंगाना को पहले मिलाया गया। यह एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि भारत को एक धागे में मोती को पिरोने जैसा काम कर रही है। इसकी वजह से हमारे भारत के कल्चर में एकता भी आ रही है और एकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी एकता की वजह से हमारे भारत को अनेकता में एकता का दर्जा दिया जाता है। यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई है और यह योजना बहुत ज़्यादा लाभकारी है। धन्यवाद। कक्षा 9वीं की छात्रा भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। मेरा शीर्षक है सच्चा मित्र। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र जो हर दुख सुख में साथ दे, हर परिस्थिति में साथ खड़ा हो। मेरे पास भी सच्चा मित्र है, उसका नाम है अंशिका। अंशिका हर बार मेरे साथ देती है, हर बार मेरे साथ खड़ी होती है। कभी कक्षा में कोई विषय मुझे समझ ना आए तो वो मुझे सिखाती है। कभी मुझे भूख लगती है तो मुझे कुरकुरे का पैकेट खिलाती है, तो कभी चिप्स का।
वो हैंडबॉल खेलती है और मुझे हैंडबॉल खेलना सिखाती है। तथा वो दूसरों की मदद करती है और मुझे दूसरों की मदद करना सिखाती है। वो बहुत चुलबुली है तथा शरारती बहुत करती है और मुझे भी वो साथ में फंसा देती है। धन्यवाद। आज मैं जतिन ठाकुर आपके सामने भाषण प्रतियोगिता पे आपके सामने भाषण प्रतियोगिता के उपलक्ष्य पर एक विषय लेकर उपस्थित हूँ जिसका नाम है राष्ट्रीय एकता। भारत एक विशाल देश है। इसमें कई विभिन्नताओं और भौगोलिक प्राकृतिक स्थिति ऐसी है कि इसमें कई देशों की कल्पना की जा सकती है। इसमें 6 ऋतुओं का पास है। यहाँ एक क्षेत्र में सर्दी है तो दूसरे क्षेत्र में गर्मी का वातावरण है। यहाँ एक क्षेत्र में हरियाली है तो दूसरे दूर दूर तक रेत दर्शन है। भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है और इसमें कई जातियाँ उपस्थित हैं, जैसे बौद्ध, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, और यही सब एक राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित करते हैं। एकता हमारे जीवन का भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय एकता। भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ रहती हैं, ईसाई, बौद्ध धर्म और हिंदू, मुस्लिम, सिख। और यहाँ पे 6 प्रकार की ऋतुओं का अद्भुत क्रम है। एक जगह गर्मी है तो दूसरी तरफ सर्दी है। एक जगह हरियाली है तो दूर दूर तक खेती के रेत दिखते हैं। कई मंदिर मस्जिदों में ये डाल दिया जाता है कि जियो और जीने दो। हमें इस पे अमल करना चाहिए और इस देश में मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हम भाई बहन की तरह एक दूसरे के साथ